Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 and currently we are on exercise 20.5 और स्टूडेंट्स 20.5 का एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे स्क्रीन पे मौजूद है। फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर। अगर आपको याद हो तो क्लास 9 के अंदर आपके पास एक इक्वेशन दे दी जाती थी और कहा जाता था उसके रूट्स फाइंड आउट करें, लेकिन अब जो है मामलात थोड़े बिगड़ चुके हैं, मामलात उलट हो चुके हैं। ठीक है, और क्या कहा जा रहा है कि भाई अब आपने इक्वेशन ढूंढनी है जिसके रूट्स आपको बता दिए गए। सही है ना। रूट्स हमें यहाँ पे, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो फर्स्ट पार्ट पे हमें 2, -3 दे रहा है और हमें इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ से इसके पार्ट 1 से हम स्टार्ट ले रहे हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास जो रूट्स गिवन हैं स्टूडेंट्स, इसको मैं कह दूंगा लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू -3। सही है ना। तो हमारे पास अल्फा पहला रूट हो गया, बीटा को मैंने दूसरा रूट मान लिया। सही है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा फॉर फॉर्मिंग एन इक्वेशन। ठीक है, हमें सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालने होंगे। सही है। सम ऑफ रूट को मैं एस कह देता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है भाई अल्फा प्लस बीटा। सही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 + -3। स्टूडेंट्स इन दोनों को सम करेंगे तो 2 - 3 एंड दिस विल बिकम -1, है ना। ये s की वैल्यू मेरे पास आ गई -1 के बराबर। फर्दर इसमें स्टूडेंट्स हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालेंगे जिससे मैं p से डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, और p की वैल्यू होगी अल्फा टाइम्स बीटा। ठीक है, तो दिस विल बिकम 2 टाइम्स -3 और ये हो जाएगा -6। ठीक हो गया। अब जब हमारे पास s एंड p यानी कि सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट की वैल्यू आ जाए तो देखिए इक्वेशन हम किस तरीके से बनाते हैं। हम कहते हैं जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो बराबर होती है x² - sx, मतलब सम ऑफ रूट टाइम्स दी x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल्स टू 0। सही ना। अगर आपको याद हो तो ये वही फॉर्मूला है जो हम मिडल टर्म ब्रेकिंग के अंदर अप्लाई करते थे, है ना। टीचर हमसे क्या कहता था कि भाई ऐसी वैल्यू हमें सोचनी है जिन्हें हम मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और उन्हीं वैल्यू को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो ये मिड वैल्यू आनी चाहिए। मतलब मिड वैल्यू का मतलब हमारे पास सम ऑफ रूट है और जो एंड वाली वैल्यू है लास्ट वैल्यू, उसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट है। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से कनेक्ट कर रही है हमारे पास। तो सिंपल अब यहाँ पे हमें वैल्यूज को पुट करना है। तो देखिए x² - s की जगह जो है -1 पुट करेंगे टाइम्स x प्लस p की जगह -6 आएगा इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा x² + x -6 इज इक्वल्स टू 0। सही है, और ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर। ठीक है, तो फौरन मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। तो भाई सेकंड पार्ट में हमारे पास थोड़े अलग तरीके से रूट्स गिवन है। हमें ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर रूट गिवन है। तो भाई यहाँ पे लेट करेंगे, लेट अल्फा इज इक्वल्स टू ओमेगा एंड बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर। सही है। तो भाई सम ऑफ रूट मतलब s की वैल्यू हमारे पास होती है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है। अगर याद हो तो स्टूडेंट हमारे पास फॉर्मूला है एक, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। मतलब ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा जो है वो बराबर होता है -1 के। तो यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, अगर किसी को ये फॉर्मूला याद ना हो या समझ नहीं आ रहा हो तो ऊपर में एक आइटम में लिंक दे दूंगा जिसमें मैंने इस फॉर्मूला की कंप्लीट डेरिवेशन बताई है। ठीक है, तो फर्दर मूव करते हैं स्टूडेंट्स। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर देंगे तो s की वैल्यू आ गई -1 के बराबर। फिर हमारे पास है p विच इज प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा टाइम्स बीटा। अल्फा की वैल्यू स्टूडेंट्स है ओमेगा एंड बीटा इज ओमेगा स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब आएगा और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है 1 के। तो p विल बी 1। सही हो गया यहाँ तक। तो हमारे पास s भी आ गया, p भी आ गया। तो इक्वेशन
एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो भाई एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एस की जगह माइनस का वन पुट करेंगे और प्लस पी की जगह वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्लियर हो गया। मूव करते हैं स्टूडेंट इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो भाई थर्ड पार्ट में हमारे पास है 2 प्लस आयोटा एंड 2 माइनस आयोटा। तो भाई अल्फ़ा हम लेट करेंगे, सही है। अल्फ़ा हमारे पास होगा 2 प्लस आयोटा एंड बीटा विल बी 2 माइनस आयोटा। तो एस की वैल्यू निकालें विच विल बी अल्फ़ा प्लस बीटा। तो दिस विल बी 2 प्लस आयोटा प्लस 2 माइनस आयोटा। दिस विल बिकम आयोटा एंड आयोटा कैंसिल आउट, तो ये बच जाएगा जस्ट 4 के बराबर। फिर p की वैल्यू अल्फ़ा टाइम्स बीटा मतलब 2 प्लस आयोटा टाइम्स 2 माइनस आयोटा। स्टूडेंट्स a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर तो स्टूडेंट्स 4 होता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली 4 लिख दें, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 1 मतलब आ जाएगा हमारे पास p की वैल्यू 5 के बराबर। फॉर्मूला में पुट कर दें एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू ज़ीरो। स्टूडेंट्स माइनस एस है तो ये हो जाएगा माइनस का 4x एंड 5 हमारे पास p की वैल्यू है, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, फौरन हम मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की। तो भाई लास्ट पार्ट जो अब हमारे पास है, ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लेट कर रहा हूँ, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 2 एंड बीटा इज इक्वल्स टू माइनस 2 अंडर रूट 2। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले तो s की वैल्यू विच इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, तो ये स्टूडेंट्स हो जाएगी हमारे पास 2 अंडर रूट 2 प्लस माइनस का 2 अंडर रूट 2। ठीक है, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 अंडर रूट 2 माइनस 2 अंडर रूट 2 मतलब ज़ीरो आने वाला है ये, है ना। s हमारे पास ज़ीरो हो गया। p की वैल्यू देखें तो स्टूडेंट्स p होगा 2 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 2 अंडर रूट 2, है ना। फॉर्मूला होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, मैंने फॉर्मूला पहले लिखा नहीं, ठीक है, बट उम्मीद करता हूँ आप सबको मालूम होगा। मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 4 होगा, ये 2 टू द 4 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो दिस विल बी अंडर रूट 2 स्क्वायर्ड, तो माइनस 4 स्क्वायर से रूट कैंसिल तो 2 बचेगा और ये हो जाएगा माइनस का 8। सही है, तो p की वैल्यू माइनस 8 आ रही है, s की वैल्यू 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 0 टाइम्स एक्स और प्लस माइनस 8 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये तो कम्प्लीटली हट गया, माइनस 8 बचेगा इज इक्वल्स टू 0। सो दिस विल बी आवर फाइनल इक्वेशन। ठीक है, तो इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। फौरन अब मूव कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन हमें गिवन है, ठीक है, और हमसे कह रहा है फॉर्म द इक्वेशंस हुज रूट्स आर, हमें एक दूसरी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स ये हों। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इस मेन क्वेश्चन के अंदर इसे सॉल्व करना है, विच इज 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स इस इक्वेशन से अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें जो है वो गेट करनी, मतलब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू गेट करनी होगी। तो a अगर मैं पूछूं तो a हो जाएगा 6, b होगा माइनस का 3 एंड c विल बी 1। तो भाई सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लें। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास होगा माइनस b ओवर a, ठीक है, माइनस की साइन एज इट इज, b की वैल्यू माइनस 3 और a हमारे पास होगा 6, तो दिस विल बी 3/6 मतलब 1/2 के बराबर। ये आ गया हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, इसे नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर हम यहाँ पे फाइंड करेंगे अल्फा टाइम्स बीटा, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है c ओवर a। ठीक हो गया, तो c की जगह हमने रखना है 1 और a तो हमारा 6 है, तो अल्फा टाइम्स बीटा हमारे पास 1/6 के बराबर।
इसे नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। ठीक है, अब यहाँ से हम हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे कह रहा है कि भाई जो रूट्स हैं वो 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1 के बराबर है। तो आप इक्वेशन बना के बताओ भाई कैसी इक्वेशन बनेगी। तो भाई स्टार्ट लेते हैं पार्ट 1 से। 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। स्टूडेंट्स, इक्वेशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। सम ऑफ रूट को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला इन रूट्स के मुताबिक क्या होगा, इन दोनों रूट्स को ऐड करना पड़ेगा। अब हमारे रूट सिर्फ अल्फा और बीटा नहीं है, बल्कि पहला रूट है 2 अल्फा प्लस 1 और दूसरा रूट है 2 बीटा प्लस 1। मतलब जब सम ऑफ रूट निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे, तो 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो दिस विल बिकम 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2। स्टूडेंट्स, 2 कॉमन आ सकता है तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 1। अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आएगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, चाहे तो यहाँ पे एलसीएम ले लें या 2 को मल्टीप्लाई कर दें। 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से तो जस्ट 1 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई होगा प्लस 1 से तो 2 बचेगा। तो दिस विल बिकम 3, है ना। s की वैल्यू हमारे पास 3 के बराबर आ गई। स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब p की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1 और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो भाई 2 अल्फ़ा को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवा दें, तो दिस विल बिकम 4 अल्फ़ा बीटा। 2 अल्फ़ा को प्लस 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 2 अल्फ़ा, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 2 बीटा और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो प्लस का 1। स्टूडेंट्स, अल्फा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में है हमारे पास, विच इज़ 1/6 और ये हो जाएगा 2 कॉमन लेने के बाद अल्फ़ा प्लस बीटा और यहाँ पे प्लस 1। स्टूडेंट्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2/3 आता है, प्लस का 2 एज इट इज़, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 1/2 लिखेंगे और ये प्लस का 1। 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे हमारे पास बचने वाला है 2/3 प्लस 1 प्लस 1 तो प्लस का 2 होगा। एलसीएम ले लें तो ये एलसीएम आएगा हमारे पास 3 एंड दिस विल बी 2 + 6 मतलब 8/3। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 8/3 के बराबर। इक्वेशन बनानी है तो भाई इक्वेशन का फॉर्मूला है x² माइनस sx प्लस p इज इक्वल्स टू 0। तो भाई x² एज इट इज माइनस s की जगह जो है वो हम रखेंगे 3, तो 3 टाइम्स x प्लस p की जगह रखेंगे 8/3 इक्वल्स टू 0। सो ये फ्रैक्शन हमें नहीं अच्छा लग रहा, तो भाई क्या करें, 3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड्स। तो भाई दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3x² माइनस 9x प्लस 8/3 से मल्टीप्लाई होगा 3 तो जस्ट 8 बचेगा और 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई। ठीक है, जिसके रूट्स हमें क्या गिवन थे, 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन भी सारे स्टूडेंट्स को क्लियर हो। अब जो स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पार्ट है, इसमें अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर हमारे पास दो रूट्स गिवन है। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से लिखी हुई रहेंगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में हमारे पास अल्फा स्क्वायर कॉमा बीटा स्क्वायर। तो भाई यहाँ से सम ऑफ रूट निकालेंगे तो सम ऑफ रूट हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बराबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक फॉर्मूला हमारे पास लगता है। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा है, इस फॉर्मूला को ज़रा देखें। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर ये बराबर है a² प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, और 2ab को मैं यहाँ शिफ्ट करवा दूँ तो ये बन जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab is equals to a² plus b²। now replace a with alpha and b with beta, तो ये होगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। सही है, तो देखिए यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था और हम जानते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके बराबर है, इस वैल्यू के। तो इसकी जगह ये रिप्लेस करवा दें तो s इज इक्वल्स टू हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा के। सही हो गया।
अब देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने ऊपर फाइंड की थी, ठीक है, ये रही। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 1/2 है, तो सिंपल पुट कर देंगे यहाँ 1/2 और ऊपर होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर आ जाएगा -2। अल्फा बीटा की वैल्यू हमने क्या निकाली थी भाई, 1/6 निकाली थी, तो ये हो जाएगा 1/6 के बराबर, है ना भाई। यहाँ तक कोई मसला। अब 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो दिस विल बी 1/4 एंड 2 1s are 2 3s are, तो ये बनेगा 1/3 माइनस में एलसीएम 12 आएगा तो दिस विल बी 3 - 4, मतलब फाइनली हमारे पास आने वाला है 1/12 माइनस का, ठीक है। एस की वैल्यू आ गई। अब पी निकालना है स्टूडेंट्स, तो पी के लिए बड़ा ही आसान तरीका, अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बीटा स्क्वायर। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा बीटा की वैल्यू 1/6 है, ठीक है, तो यहाँ पे 1/6 रखेंगे, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, तो ये होगा 1/36 विच इज द वैल्यू ऑफ पी। अब सिंपल हमने क्या करना है, इक्वेशन बनाने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस एस की जगह माइनस का 1/12 टाइम्स एक्स प्लस p which is 1/36 is equals to 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/12x प्लस 1/36 इज इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स फ्रैक्शन अच्छे नहीं लगते, तो यहाँ पे अब हम मल्टीप्लाई क्या करेंगे, याद रखिएगा जो हाईएस्ट डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो हाईएस्ट डिनोमिनेटर 36 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई बाय 36 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 1s are 12 3s are, तो दिस विल बिकम प्लस 3x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 एंड 36 विल बी कैंसल्ड आउट, तो जस्ट 1 बचेगा और इक्वल्स टू के बाद 0। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो मूव कर रहे हैं अब इसके थर्ड पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट में हमें 1/अल्फा एंड 1/बीटा ये दो रूट्स गिवन है, तो जल्दी से इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा। तो इस बार s की वैल्यू निकालेंगे तो ये बनेगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, बड़े आसान से सॉल्व होगा। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आने वाला है अल्फा टाइम्स बीटा, ऊपर हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा, तो इसको मैं अल्फा प्लस बीटा लिख दूँ तो कोई मसला, सही। और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1/2 एंड अल्फा टाइम्स बीटा की वैल्यू है 1/6, ठीक है। तो भाई यहाँ पे लार्ज फ्रैक्शन जो आ रहा है ये लार्ज फ्रैक्शन है ना, ये वाला। इस लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू उलट हो जाएगी, मतलब ये होगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो ये बन जाएगा 6/2 मतलब 3, है ना। s की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई। तो भाई यहीं से अब p की वैल्यू भी निकालने हैं, बड़े आसान तरीके से आएगी। p इज इक्वल्स टू 1/अल्फा टाइम्स 1/बीटा, तो ये बनेगा 1/अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/6, तो ये हो जाएगा 1/1/6। लार्ज फ्रैक्शन ये वाला है, इसके बाद वाली वैल्यू उलट हो जाती है, ठीक है। तो दिस विल बिकम 1 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो फाइनली p आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 6 के बराबर, सही है। तो p भी आ गया, s भी आ गया, तो फाइनली इक्वेशन अगर मैं यहाँ पे निकाल लूँ तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 3x और प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास क्या बन के आएगी, हमारी इक्वेशन। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं भाई इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट में हमारे पास रूट्स गिवन है अल्फा ओवर बीटा एंड बीटा ओवर अल्फा, ठीक है। तो यहाँ से सम ऑफ रूट निकालें, तो भाई सम ऑफ रूट का फॉर्मूला हमारे पास अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा होगा, ठीक है। एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो दिस विल बी अल्फा बीटा, अल्फा वहाँ मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर, बीटा यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बीटा स्क्वायर, सही हो गया। एंड नाउ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। स्टूडेंट्स अभी हमने इसको पार्ट 1 के अंदर आएगा सॉल्व किया, नहीं पार्ट 2 में से सॉल्व किया था हमने,
है ना। तो रिवाइंड करके आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है बराबर है, मैं यहाँ पे फॉर्मूले के लिए जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपने फॉर्मूला लिखना है। इसके बाद फॉर्मूला क्या आएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और डिनोमिनेटर में हमारे पास अल्फ़ा बीटा, सही है। अब वैल्यूज पुट कर दें, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब स्टूडेंट्स हमारे पास होगा 1/2 का स्क्वायर, है ना। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 आई थी, माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 1/6 डिवाइडेड बाय 1/6, सही हो गया। तो भाई ये हमारे पास आने वाला है 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/4 माइनस 1/3, सही है। इसको ब्रैकेट में करके लार्ज फ्रैक्शन के बाद वाली वैल्यू को उलट कर देंगे, तो दिस विल बी 6/1। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम स्टूडेंट्स 12 आएगा, और दिस विल बी 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 1 ज़ा 6 2 ज़ा, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ एस, सही है। अब हम क्या फाइंड करेंगे भाई, पी की वैल्यू। तो यहाँ पे पी की वैल्यू देखें तो पी की वैल्यू तो बड़े आराम से आएगी। पी हमारे पास बराबर है अल्फ़ा अपॉन बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा अपॉन अल्फ़ा। तो देखिए अल्फ़ा एंड अल्फ़ा कैंसल्ड आउट, बीटा एंड बीटा कैंसल्ड आउट, तो बचेगा क्या हमारे पास 1, सही है। तो भाई अब इक्वेशन निकाल लेते हैं। इक्वेशन का फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। एस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस का 1/2, और पी की वैल्यू 1 है, तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/2 टाइम्स एक्स, और प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज आर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो फॉरन अब मूव करते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, और यहीं पे हम फिर वीडियो को एंड भी करेंगे। तो अब लास्ट पार्ट में हमारे पास अल्फा प्लस बीटा एक रूट और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा दूसरा रूट गिवन है। तो भाई यहाँ से सम ऑफ रूट की वैल्यू 1 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आएगा, ठीक है। तो भाई अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो बड़ी आसान 1/2 होगी, यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम आ जाएगा अल्फा टाइम्स बीटा, और यहाँ हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो 1/2 अगेन एज इट इज रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 एंड अल्फा बीटा की जगह 1/6, सही है। तो भाई ये हमारे पास वैल्यू आने वाली है अब 1/2 प्लस, यहाँ पे मैं ब्रैकेट लगा रहा हूँ, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6/1, तो 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 3, एंड एलसीएम लेंगे तो 2 1 प्लस 6, फाइनली हमारे पास s की वैल्यू आ रही है 7/2 के बराबर, ठीक है। बराबर में हम प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाल लेते हैं, मतलब p की वैल्यू, तो p होता है अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1/अल्फा प्लस 1/बीटा के बराबर। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 अल्फा प्लस बीटा की जगह 1/2 और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। क्या मैं इस वैल्यू की जगह इसे रिप्लेस करवा सकता हूँ, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली थी भाई, ये 3 आई थी, तो इसकी जगह मैं डायरेक्टली 3 पुट कर रहा हूँ, है ना। आप इसको इसी तरह सॉल्व करेंगे कम्प्लीटली, तो ये हो जाएगा 3/2 विच इज़ द वैल्यू ऑफ p, सही हो गया। तो p भी आ चुका है, s भी आ चुका है यहाँ से, है ना। s हमारे पास है 7/2 के बराबर, तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 7/2 एक्स प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0। 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 के बराबर, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो काफ़ी ऑलरेडी लेंथी वीडियो हो चुकी है, वरना मेरा माइंड था कि मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी वीडियो के अंदर शामिल कर देता हूँ, लेकिन फ़िलहाल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़।